सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे, बहुत बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं कहा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा कि उन्होंने सपने में अपना पूरा राज्य दान कर दिया। जब उनकी आंखें खुली तो सवेरे से विश्वामित्र जी उनके द्वार पर आए। राजा हरिश्चंद्र ने पूरा चरण धोकर संतों को खूब बिठाया, उनकी सेवा पूजा की, संतों को भोजन कराया और कहा, महाराज मैंने आज आपको पूरा राज्य दान कर दिया है स्वप्न में, तो अब मैं दान करना चाहता हूं। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जो कह देते थे वो करते थे। आज उन्होंने सपने में दिया दान, सच में दे दिया कि दिया तो है ही, ले लो। विश्वामित्र जी को पूरा राज्य दान करके उन्होंने भोजन कराया। और जब भोजन कराया तो संतों ने कहा, राजन आपने भोजन जो आपने दान दिया है अपना राज्य, वो तो आपने अपनी मर्जी से दिया है, हमने तो मांगा नहीं। पर आपने हमें जो भोजन कराया है तो भोजन की दक्षिणा तो आपको देनी ही चाहिए, भोजन की दक्षिणा आपको देनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र बोले कि भोजन की दक्षिणा मैंने तो पूरा राज्य दे दिया, अब दक्षिणा कहां से लाऊं। विश्वामित्र जी बोले, हमारे संग 1100 साधु हैं और अपने 1100 साधुओं को भोजन कराया तो प्रत्येक साधु को कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो देनी चाहिए। उस समय पर स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने का सिक्का। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज कुछ समय दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कुछ समय लेते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ मेरा राज्य छोड़ दो। राजा हरिश्चंद्र ने अपने राजसी वस्त्र त्याग कर अपनी पत्नी तारा को लेकर, बेटा रोहित को लेकर अपना राज्य छोड़ करके काशी चले गए। और वहां 1 महीने के अंदर उनको संत जी का 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी है। काम मांगने लगे, काम ढूंढने लगे, पर कोई काम ना मिला। तब राजा हरिश्चंद्र गंगा के किनारे बैठे हैं। सारी जिंदगी हमने धर्म की रक्षा की है, सत्य को बचाया है, लगता है आज हमारा सत्य टूट जाएगा। तभी उनकी पत्नी तारामती ने कहा, स्वामी जी आप हमें क्यों नहीं बेच देते, आप हमें बेच क्यों नहीं देते। हरिश्चंद्र बोले, आप जैसी पत्नियों को मैं बेच दूंगा तो क्या कहेगा जमाना कि एक राजा ने अपनी पत्नी को बेच दिया। तब उनकी पत्नी तारा ने कहा, स्वामी जी देखिए, बात जरा ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को गौर कीजिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, मुझे बाजार में बेचकर अपने धर्म की रक्षा कीजिए स्वामी जी। हरिश्चंद्र ने कहा, पत्नी को कैसे बेच दूं। तब तारा ने कहा, पतिदेव पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया वापस नहीं आएगा। इसलिए हे प्राणनाथ, आज पत्नी को ना बचाइए, आज अपने धर्म को बचाइए, आज अपने वचन को बचाइए, आज अपने सत्य को बचाइए। और राजा की पत्नी तारा की बोली लगाई गई। एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है और तारा को 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लेता है। ये काशी की घटना है। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के तारा ने अपने पति के चरणों में डाल दिया। कहा, स्वामी जी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके धर्म को बचाने में जितना सहयोग कर पाई सो मैंने किया। मैं 500 की ही बिक रही हूं। और पंडित जी लेकर जाने लगे। नन्हा सा 5 साल का बेटा दौड़कर अपनी माँ की साड़ी पकड़कर रोने लगा, माँ मुझे ले चलो, माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो। जब माँ माँ कह करके रोहित रोने लगा तो पंडित जी ने कहा, ये बालक किसका है। बोले, महाराज दासी का, हमारा ही है, ये भी आपकी कोई सेवा करेगा, इसे भी खरीद लीजिए। तो ब्राह्मण ने 100 स्वर्ण मुद्राओं से बच्चे को भी खरीद लिया कि चलो ये कोई बड़ा होकर काम धाम करता रहेगा। और लेकर के चला। तारा जो एक महारानी है, एक राजा की पत्नी है, जो
कोई काम ना की होगी जीवन में जिसके आगे हजारों दास दासियां घूमा करते थे। आज वो कुएं से पानी भर करके और उनके पंडित जी की पंडितानी बूढ़ी जो खटिया पर पड़ी थी उनको नहलाना धुलाना मलमूत्र उनका करवाना और पूरा सेवा काम भट्टी पर आग डालना कोयला डालना और उस भट्टी पर ही उनका भोजन पकता था। स्वयं सारा काम करने लगी, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका सारा काम। एक राजा की पत्नी बिक गई बाजार में और अपने आप को बेच करके झाड़ू पोंछा कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? धर्म के लिए। क्यों कर रही हैं? सत्य के लिए। अब राजा हरिश्चंद्र भी अपने आप को बाजार में बेचने की सोचते हैं तो एक डोम जो गंगा के किनारे जो शमशान घाट था काशी में, वहां पर जो मुर्दे जलने आते थे तो कुछ टैक्स लेकर के मुर्दों को जलने की अनुमति उनके परिजनों को दिया करते थे। तो वो 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजा हरिश्चंद्र ने और अपने आप को डोम के हवाले कर दिया। टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं आज विश्वामित्र जी के कदमों में रखकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं आपके ऋण से उऋण हो गया, मैं आपके ऋण से उऋण हो गया। अब यहां मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या राजा हरिश्चंद्र ये बताओ, आपने स्वप्न में किसी को दान कर दिया कुछ भी वस्तु, तो क्या आप उसे देते हैं? आजकल तो लोग दिया हुआ दान वापस ले लेते हैं, पर राजा हरिश्चंद्र ने दान दे दिया सो दे दिया। और वो कहते कि नहीं देना मुझे 1100 स्वर्ण मुद्राएं, क्या कर लोगे? तो क्या कर लेते साधु संत, परंतु प्राण जाए पर सत्य न जाए, धर्म न जाए। बाजार में बेच दिया। और याद रखना किसी का एक भी रुपया आपके माथे पर नहीं होना चाहिए। एक भी रुपए यदि आपने किसी का खा लिया और आप किसी का 1 रुपए खाकर मर गए, आज के जमाने में क्या होता है, लोग पैसे ले लेते हैं किसी से और चुकाते ही नहीं है, वापस करते ही नहीं है। यदि आपने किसी का 1 भी रुपया खाकर मर गए हो आप, तो सुन लो कान खोल कर, आपको वो पैसा चुकाना तो पड़ेगा, चाहे आप इसी जन्म में चुकाओ या अगले जन्म में उसका कुत्ता बन करके चुकाओ, चुकाना तो पड़ेगा। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, किसी का 1 भी रुपया आप खा करके ना मरें। यदि बाप ने कर्जा लिया है तो उस कर्जे को बेटे को उतारना चाहिए। हो सके तो आप अपना पूरा कर्जा उतार के मरो, ज्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए। जितना चादर है उतना पांव पसारो, कर्जे का घी ना पिया करो ज्यादा। आदमी आजकल इतना बेईमान हो गया है, पैसे ले तो लेता है पर वापस नहीं करता। उसे लगता है अरे उनके पास तो बहुत है, हमसे लेकर क्या करोगे, अरे उनके पास कितना भी हो, पर आपने लिया है तो धर्म कहता है कि आपको वापस करना चाहिए। यदि नहीं किया तो अगले जन्म में, इस जन्म में या अगले जन्म में कुछ भी आपको उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा। आप नहीं चुकाओगे तो अगले जन्म में आप कुत्ता बनने को तैयार हो जाना। ये जो आपके घर का जो कुत्ता है ना, ये आपका कभी ना कभी कर्जा जरूर खाया होगा, इसलिए आपके घर में आज चौकीदारी कर रहा है कुत्ता बन के। ये आपके कर्जीले लोग हैं। जो मैडम कुत्ता पाले बैठी है ना, जरूर आपका कर्जा खाया है इसने, इसलिए कुत्ता बन के आया। तो आप में से किसी को ये बात समझ में आ रही हो तो समझ लो कि जीवन में ईमानदारी से जीवन जिएंगे और मरने के पहले मेरे माथे पर कोई 1 रुपए का भी कर्जा ना हो किसी का। जितना लिया करो, चुकाने के भाव रखा करो कि हमें चुकाना भी है, या लिया मत करो। किसी भी प्रकार का कर्जा राजा हरिश्चंद्र के ऊपर नहीं था। 1100 का कर्जा था सो चुका दिया। अब हरिश्चंद्र अपना जीवन जीने लगे, शमशान में रखवाली करने लगे। तभी एक दिन क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जो तारा थी, उनका जो बेटा रोहित था, वो एक दिन पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गया था कि तभी एक जहरीले नाग ने उस बच्चे को डस लिया और बच्चा मर गया। उस समय रोहित की मां तारा घर में झाड़ू पोंछा कर रही थी। किसी ने खबर दी, अरे तारा
तेरा बेटा बगीचे में तड़प रहा है, लगता है जहरीले नांग ने डस लिया। तारा दौड़ने लगी तो पंडित जी ने रोक दिया, खबरदार अभी यहाँ का काम पूरा कर लो, फिर जाना। महाराज मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटे के तो रोज बहाने आते रहते हैं, पहले अपना काम करो। बेटे को सांप ने डस लिया और माँ अपने बेटे से मिलने भी ना जा सकी। कौन सी बेड़ियां थी? धर्म की बेड़ियां थी। कौन सा बंधन था? धर्म का बंधन था। पूरा काम किया, दिन भर पंडित जी ने काम में लगाए रखा और रात्रि को जब सब सो गए तब बगीचे में अपने पुत्र से मिलने गई। तब तक तो बेटा मर चुका था। शायद समय से आ जाती, कोई वैद्य को दिखाती, शायद बच भी जाता, पर अब तो कोई संभावना नहीं। माँ ने सोचा चलो बेटा चला ही गया है, अंतिम संस्कार कर दूं। और बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए जब वो माँ अपने बेटे को गोद में लेकर जाने लगी, गंगा के किनारे जाकर रोने लगी, हे विधाता क्या बिगाड़ा था हमने तेरा। छाती पीटने लगी तो वहां हरिश्चंद्र जी आ गए। और हरिश्चंद्र जी, अभी ये पता नहीं है कि ये तारा है, ये हरिश्चंद्र है, ये खुद का बेटा मर गया, कोई पता नहीं है, दोनों एक दूसरों के लिए अनजान है। तभी हरिश्चंद्र ने कहा, देवी क्यों रोती हो, ये तो विधि का विधान है, जो आया है उसे मरना पड़ेगा। तब तारा ने रोते रोते कहा, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा बेटा मर गया, यदि आज इसके पिता इसके पास होते तो अंतिम संस्कार वो अपने हाथ से करते, और ये मरता ही क्यों। विधाता बड़ा विपरीत हो गया है। कभी जब इसके पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। जब रोहित नाम सुना तो हरिश्चंद्र समझ गए, देवी क्या आप तारा हैं? हाँ महाराज तारा। जैसे तारा ने ऊपर देखा समझ में आया, महाराज आप महाराज हैं क्या, आप हरिश्चंद्र जी हैं? हाँ। अब तारा ने जो अपने पति की हालत देखी, शमशान में रहते रहते चिताओं के धुएं से पूरा शरीर काला पड़ गया है, बड़े बड़े बाल हो चुके हैं, पूरे शरीर में राख ही राख लगी हुई है। हरिश्चंद्र की ये हालत देखकर तारा अपने पुत्र को, अपने मृत पुत्र को भूल गई और अपने पति को देखकर रोने लगी, हे विधाता ये क्या हालत बना रखी है आपने। रोने लगी, पूरा हाल सुनाया कि बेटा रोहित बचा ना, इसे सांप ने डस लिया, इसकी मृत्यु हो गई। रो रो के जब अपना हाल सुनाने लगी तारा, हरिश्चंद्र चुपचाप सुनते गए। तारा ने कहा, महाराज सुबह होने को आया है, जल्दी से इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, कर तो करना तो आपको ही पड़ेगा, पर संस्कार करने के लिए कुछ टैक्स यहाँ के रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ टैक्स के रूप में कुछ देना पड़ेगा। तारा ने कहा, मेरी आधी साड़ी ही तो मैं इसे कफन बनाकर उड़ाई हूँ, इसे उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा भी नहीं था, आधी साड़ी पहनी है, आधी साड़ी का कफन बनाकर उड़ाया है, अब टैक्स देने को रहा ही क्या। अरे ये आपका बेटा है, कोई बात नहीं, मैं इस समय बिका हुआ व्यक्ति हूँ, मैं किसी का नौकर हूँ और नौकर का काम है कि वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करे, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। देवी यदि यहाँ जलाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, यदि आप बिना टैक्स दिए यदि इस बेटे को अंतिम संस्कार करना चाहती हो तो एक ही उपाय है, इसे गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए। कोई उपाय ना सूझा। देखिए जब खुद का बेटा मर गया तब भी हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। नहीं तो आजकल तो जरा सी मुसीबत आ जाए तो लो अरे काहे का धर्म अरम, काहे का सत्य, आदमी भूल जाता है, सब भूल जाता है अपने धर्म पूजा पाठ। काहे के भगवान इतना दुख दे दिया भगवान ने, जरा सा भी कोई भगवान को मानता होगा और उसके जीवन में जरा सा संकट आ जाएगा तो वो यही कहता, रे काहे के भगवान करी तो थी इतनी पूजा। मतलब जरा सा दुख आते ही अपनी औकात में आ जाता है आदमी, इसलिए भगवान संकट देते हैं।
इसलिए भगवान दुख देते हैं। आप लोग कहते हैं ना दुख क्यों आता है, आप कितने गहरे पानी में हैं, आपकी औकात क्या है, ये तभी तो पता लगती है जब संकट आता है। संकट आएगा ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। बेटा मरा पड़ा है लेकिन फिर भी हरिश्चंद्र अपने सत्य को, अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सत्य को निभाना भी बहुत कठिन है, पर निभा लिया तो युग युगों युगों तक आपका नाम अमर हो जाएगा। जैसे ये घटना सतयुग की है और देखो आपको सुनाई जा रही है कलयुग में। हर युग में सतयुग, हर युग में आपको ये हरिश्चंद्र की घटना, ये सत्य का राह है बड़ा कठिन मेरी माँ, पर यदि निभ गया तो युगों युगों तक आपके नाम को अमर कर देता है ये सत्य। जब अपने बेटे को माँ ने पानी में बहाना चाहा तब तो अति हो गई, अब तो पत्थर भी रो पड़े। हरिश्चंद्र धन्य है तुम्हारा धर्म। वहीं पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र वाह, हमने आपकी परीक्षा ली और आप उस परीक्षा में पास हो गए। आपने पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है स्वयं धर्म ही उसकी रक्षा करता है। अंत में उनका राज्य उन्हें वापस दिया गया और वो आज युगों युगों तक, वो युगों युगों के लिए, सदा के लिए अमर हो गए। ऐसे हरिश्चंद्र महाराज। तो सत्य ना जाए, प्राण जाए तो जाए, हम बिक जाएं तो बिक जाएं, सब चला जाए सो जाए, सत्य ना जाए। सब चला गया तो वापस आ जाएगा, पर सत्य चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना। इसलिए हमारे धर्म का नाम ही सत्य है, इसलिए नाम पड़ा सत्य सनातन धर्म। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ये सत्य धर्म, हमारे धर्म का नाम ही सत्य सनातन। सत्य मीन्स सत्य, वही सत्य जिस सत्य पर राम जी चलते थे, वही सत्य जिस सत्य पर कृष्ण चलते थे, वही सत्य जिस पर हरिश्चंद्र और दशरथ जी जिस सत्य के लिए मर गए पर सत्य नहीं छोड़ा, वही सत्य धना सनातन धर्म है। जो सत्य के रास्ते पर चलता है वही सत्य सनातनी है, वही सत्य। तो ऐसा पावन धर्म, जिस धर्म को आप निभा रहे हैं, सत्य के रास्ते पर चलिएगा, ईमानदारी की रोटियां खाइएगा, बेईमानी की नहीं।